NORCET 10 pre-exam is over, so congratulations, you gave your exam and that itself a big achievement. And right now many of the students are thinking कि मेरा selection होगा कि नहीं होगा, cut off पता नहीं कितनी जाएगी, should I prepare for NORCET mains or not? So that's normal, everybody is feeling the same, so ज़्यादा stress मत लो, just take a rest for today. अगर मैं एग्जाम एनालिसिस की बात करूं तो एवरेज ओवरऑल एवरेज की बात करें सो अप्रॉक्स 60 to 85 क्वेश्चंस स्टूडेंट ने अटेम्प्ट्स किए हैं. Some of you might attempt till 90 questions, so that the very few students, but the overall की बात करें तो 60 to 85 questions attempt किए हैं. and अगर पेपर लेवल की बात करें so that's the moderate level, not too difficult, not too easy, it's the moderate level. and questions का जो pattern था that is the scenario based था. so that's why I always insist you कि please मोस्टली से जरूर MCQ प्रैक्टिस करो. and that's why मैंने NORCET मिनी मॉक टेस्ट स्टार्ट किया था जिसमें बेसिकली मैं सिनेरियो बेस्ड प्रायोरिटी बेस्ड ही MCQ प्रैक्टिस कराती थी. सो दैट्स माय कंसर्न, दैट्स व्हाई आई ऑलवेज इंसिस्ट यू कि प्लीज सिनेरियो बेस्ड करो, क्योंकि NORCET में सिनेरियो बेस्ड आता है. सो इट्स नॉट लाइक कि मेंस में ही आता है, प्री में भी आएगा, बट मुझे इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतना ज़्यादा सिनेरियो बेस्ड आएगा. इट्स लाइक मोर देन एक्सपेक्टेशन सिनेरियो बेस्ड पूछा है. तो एंड सब्जेक्ट्स में बोले तो लाइक हमारे जो नर्सिंग सब्जेक्ट्स में जो 6 मेजर सब्जेक्ट्स है हमारा, उसमें से थोड़ा लाइक अभी जो हम ओवरऑल वेटेज की बात करें तो OBG, साइकियाट्रिक और हमारा पीडियाट्रिक्स का वेटेज थोड़ा ज्यादा था. बट येस ऑल 6 सब्जेक्ट्स आर इम्पॉर्टेंट, हम किसी को कम या ज्यादा नहीं बोल सकते. बट येस NORCET 10 में थोड़ा सा वेटेज OBG का, पीडियाट्रिक्स का और साइकियाट्रिक का थोड़ा ज्यादा है. ठीक है. एंड मैं हमेशा बोलती थी ना कि NORCET मैनेजमेंट हो गया, एजुकेशन हो गया, इतना फोकस मत करो, बिकॉज अभी तक मैंने एक भी क्वेश्चंस नहीं देखा था. बस मैंने रिसर्च का 1-2 क्वेश्चंस देखा था, बट इस टाइम एक भी रिसर्च से भी MCQ नहीं पूछा. ठीक है ना. एंड नॉन नर्सिंग पार्ट इज ऑल्सो लाइक द मॉडरेट लेवल. ठीक है. सो सिंपली वी कैन से डैट कि आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए, है ना. सो कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए तो आपके लिए एक प्रॉपर थ्योरी बुक होना चाहिए. लाइक मिशन परिचारिका से आप कर सकते हो, मेरे लेक्चर से आप अपनी थ्योरी कंप्लीट कर सकते हो. आपके पास एक प्रॉपर एक टेस्ट सीरीज होनी चाहिए सो डैट आप एनालिसिस कर सको, है ना. सो लाइक चैंपियन लाइव टेस्ट सीरीज, बहुत सारे स्टूडेंट का अच्छा उसमें रिस्पॉन्स था. ठीक है. कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज द एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है. हम एक एस्टिमेटेड कट ऑफ बोल सकते हैं. इट्स नॉट लाइक कन्फर्मेटरी, इट्स लाइक द प्रीवियस ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग एक एक्सपेक्टेड एस्टिमेटेड कट ऑफ की अगर हम बात करें. सो प्रीवियस जो हमारा NORCET 9 प्री का पेपर थोड़ा डिफिकल्ट था. सो उस टाइम जो हमारा UR OBC EWS SC ST का ये कट ऑफ गया था, अप्रॉक्स इसके अकॉर्डिंग गया था. तो दिस टाइम लाइक NORCET 10 में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लाइक एक एस्टिमेटेड कट ऑफ मैं बता सकती हूँ. इट्स नॉट लाइक कन्फर्मेटरी, एक्सपेक्टेड एस्टिमेटेड कट ऑफ बोल सकते हैं. दैट इज द मार्क्स, नॉट परसेंटाइल. मार्क्स की बात करें तो लाइक UR का 52 56 के अराउंड अगर मार्क्स आएगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका NORCET मेंस में आप अपीयर हो सकते हो. OBC में 42 से 48 के बीच में, EWS 38 to 44, SC 40 to 46 एंड ST 37 to 43. सो ये कुछ एस्टिमेटेड एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है फॉर NORCET 10 प्री के लिए. सो अभी आप पेपर दे के आए हो एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि अभी ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं हम. सो प्लीज़ डोंट कैलकुलेट मार्क्स अगेन एंड अगेन, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विथ अदर्स, टेक अ प्रॉपर रेस्ट टुडे बिकॉज यू डिजर्व दैट, है ना. इतनी मेहनत आपने की है, सो आज का एक रेस्ट तो आपको डिजर्व करते हो. एंड टुमारो आई विल टेल यू कि आपको NORCET मेंस के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए एंड कैसे करना चाहिए. एंड बिफोर दैट आई वांट फ्रॉम यू प्लीज कमेंट योर मार्क्स, not marks, it's like how many questions you have attempt, and like is my lecture, is my NORCET PYQ practice series, my NORCET mini mock test, my MRP help you or not, because this gives me a motivation for NORCET 11 NORCET 11 aspirants and also for like NORCET 10 मेंस के लिए मैं क्या कर सकती हूँ. सो एक काइंड ऑफ मोटिवेशन मुझे मिलेगा. सो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको थोड़ा भी हेल्पफुल हुआ था कि नहीं हुआ था. राइट. वंस अगेन I am proud of you all. No matter what happens, this is not the end. It's just a start in your journey. So all the very best for your result.